गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया हुआ था स्टाफिंग, उसका जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने स्टाफिंग की नेचर, इम्पोर्टेंस, ये सारा हमने कर लिया था अपने पिछले लेक्चर में। आज हम इसका प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो स्टाफिंग में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो मैन पावर प्लानिंग का है। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग में क्या होता है कि स्टाफिंग में सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। हमने प्लानिंग करनी है कि कितने एम्प्लॉय हमें चाहिए। ठीक है, किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, उनमें कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए ना, किस जॉब के लिए हमें चाहिए, ये सारा मैन पावर प्लानिंग में हम एडवांस में डिसाइड पहले करके रखते हैं। उसके बाद हम अपनी जॉब जो है वैकेंसीज निकालते हैं। ठीक है, पहले हमने ये डिसाइड करना होता है कि किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, किस जॉब के लिए चाहिए, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं मैन पावर प्लानिंग में कि यहाँ पर सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमने पूरे प्रॉपर कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स चाहिए जो प्रॉपर एबिलिटी के साथ काम कर सके। और एडिकेट नंबर देखने कि फ्यूचर में हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड स्टेप, वो है रिक्रूटमेंट। ठीक है, जब हमने मैन पावर प्लानिंग कर ली उसके बाद अब हम क्या है कि एप्लीकेंट को इंड्यूस करेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करें। हमें बहुत ज़्यादा जो है एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करने के लिए है ना कहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शंस हो कि हम बेटर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चूज़ कर सकें। ठीक है, थर्ड इज़ सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, इसको हम नेगेटिव प्रोसेस भी बोल देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमने जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है वो कम होते हैं जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हमने रिजेक्ट किए। मीन्स के सिलेक्शन प्रोसेस में हम सेलेक्ट कम करते हैं और रिजेक्ट ज़्यादा करते हैं। सिलेक्शन में हम एम्प्लॉयज़ की इंटरव्यूज़ लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, उस इंटरव्यू और टेस्ट के बेसिस पर हम एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी सूटेबल जॉब के लिए सिलेक्ट करते हैं, उसको चूज़ करते हैं। जितने हमारे पास इतनी एप्लीकेंट आई होती हैं रिक्रूटमेंट के टाइम, है ना, कितनी एप्लीकेशन आई होती है, उसमें से हमें जो बेस्ट लगता है उनकी जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी है ना जो हमारी पोजीशन खाली है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसके इंटरव्यूज़ के टेस्ट जो हमने लिया उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़ प्लेसमेंट। इस स्टेप पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट किया होता है, अब हम उसको, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब जो फिल होती है ना, जो खाली वैकेंट सीट होती है, उस पर हम उसको उसकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको असाइन कर देते हैं, मीन्स उसको प्लेस कर देते हैं, उसको सिलेक्ट कर देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे देते हैं। उसको हम प्लेसमेंट बोलते हैं कि इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, अब इसको इसकी जो भी जॉब्स हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं वो उसको दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज़ ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। जब हमने प्लेसमेंट कर ली, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमारे जो न्यू एम्प्लॉय हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ना, जो भी उनको कंफर्टेबली वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके, सारी है ना उनको फेमिलियर करवाना। इंडक्शन इज़ द प्रोसेस इन इंट्रोड्यूसिंग द न्यू ज्वाइनिस टू द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। इंडक्शन का मतलब कहता है कि जो भी हमारे न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, न्यू ज्वाइन किया है जिन्होंने, उनको जॉब के साथ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के साथ इंट्रोड्यूस करना, उनकी इंटरेक्शन करवाना। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस स्टेप में क्या होता है कि हम जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी स्पेसिफिक स्किल्स हैं उनको मिल सके ना, उनकी डेवलपमेंट करनी, उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग उनको ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब, है ना, जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अपने न्यू एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनकी एवेल्यूएशन करना कि वो जितना स्टैंडर्ड उनको दिया गया था उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको देना। नेक्स्ट इज एट्थ पॉइंट इज़ करियर मैनेजमेंट। करियर मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल अंडरस्टैंड करता है, लर्न करता है न्यू स्किल, है ना, और इंटरेस्ट को लर्न करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को बेटर बना सके। लास्ट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स कि जो हम इंडिविजुअल को प्रोवाइड करें उसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, है ना, उसने जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की है अपनी, उसके बदले में हम उसको जो प्रोवाइड करें दैट इज़ कंपनसेशन। कि उसको हमने कितना पे देना है, उसकी स्किल्स एबिलिटीज़ को देकर, उसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को देकर हमने कितना उसको पे देना है ना, क्या इंसेंटिव्स हमने उसको देने हैं, कौन कौन सी जो भी चीज़ें हमने उसको देनी है, इंसेंटिव, रिवॉर्ड, है ना, स्टेटस उसका कैसे अचीव देना है हमें,
तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो आ जाती है स्टाफिंग के प्रोसेस में, ठीक है। ये 9 स्टेप है हमारे स्टाफिंग के प्रोसेस में, ठीक है। मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर मैनेजमेंट एंड कंपनसेशन। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना चाहती है कि एग्जैक्ट बंदे हैं ना, राइट पीपल राइट प्लेस जॉब के लिए, तो उसको ये स्टाफिंग का प्रोसेस जो है ये बहुत ही केयरफुली उसको एग्जामिन करना होगा कि हमने देखना है कि कितनी ज़रूरत है, फिर रिक्रूट करना है उनको कि एप्लीकेशन है ना अप्लाई करें, फिर उनमें से उनके टेस्ट इंटरव्यू करवा कर उनको हमने सेलेक्ट करना है, फिर उसको जॉब दे देनी है, फिर उसकी इंडक्शंस करानी है, ओरिएंटेशन करानी है, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी है, उसकी जो भी परफॉर्मेंस उसको अप्रेज करना है, उसकी वैल्यूएशन करनी है कि उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करने, फिर उसको करियर मैनेजमेंट मीन्स कि उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसने न्यू स्किल्स कैसे सीखनी है, फिर उसको कंपनसेशन मीन्स जो वो हमें सर्विस दे रहा है उसके बदले में हमने उसको क्या पे करना है। तो ये सारा था स्टाफिंग का प्रोसेस। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। थैंक यू क्लास।